नमस्कार दोस्तों। लखनऊ में इस वक्त 16 साल का वो बच्चा जिसने अपनी मां साधना सिंह का कत्ल किया था बाल सुधार गृह में है। लगातार एक स्पेशल टीम इसकी काउंसलिंग कर रही है, लेकिन इस टीम के पैरों के तले की ज़मीन उस वक्त खिसक गई जब इस बच्चे ने टीम से कहा कि बाहर जो चल रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मीडिया में क्या चल रहा है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सब कुछ पता है। मेरे परिवार में किस तरह की बातचीत हो रही है वो भी मैं जानता हूँ। अखबारों में, टीवी में, इंटरनेट पर जो कुछ चल रहा है सब कुछ मुझे पता है। ये सुनकर टीम हक्का बक्का रह गई। उसके समझ में नहीं आ रहा कि 16 साल का बच्चा आखिर कह क्या रहा है और इसको कैसे पता चल रहा है कि बाहर इंटरनेट पर क्या चल रहा है, टीवी पर, अखबार में क्या लिखा जा रहा है और इसके परिवार के लोग क्या बात कर रहे हैं। अब टीम के सामने इसकी साइकोलॉजी पढ़ने से पहले ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर वो कौन इस वक्त घर का भेदी है जो इसको लगातार खबरें दे रहा है बाहर की, क्योंकि इस बच्चे को टीवी, अखबार, इंटरनेट सबसे अलग रखा गया है। अब टीम इस बात पर जुट गई और फिर से इसके साथ एक स्पेशल पूछताछ की गई। इस लड़के से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि बाहर जो चल रहा है, तुम्हारे परिवार में जो बातें हो रही है वो तुम्हें कैसे पता। कई बार इस बच्चे ने इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फिर से घुमा फिरा के सवाल पूछा तो तब पता चला कि जहाँ पर ये बच्चा है वहीं पर एक अंकल हैं जो इसके पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो लगातार फ़ोन के ज़रिए इस बच्चे की बात इसके पिता से करवा रहे हैं। और इसके पिता लगातार इस बच्चे को इनके परिवार में, यानी इनके घर में, इसके मामा के घर में जो बातचीत चल रही है और जिस तरह से बातें बाहर आई, पहले जो पबजी थोड़ी चली थी उसके बाद पलटने के बाद जिस तरह से कम्युनिकेशन इसके पिता के साथ हो रहा था, फिर वो जो दो चरित्र आए सामने, इलेक्ट्रीशियन और बिल्डर, वो तमाम चीज़ें इसको अपडेट देता रहा और इसको समझाता भी रहा कि कुछ नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि इस लड़के का कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे ये चीज़ें चलने से, पुलिस की कार्रवाई से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीडिया में जो छप रहा है, जो दिख रहा है, इंटरनेट पर जो हो रहा है, यानी हम और आप जो बातें कर रहे हैं वो सब इस बच्चे तक पहुंच रही है। और इस पहुंच आने के पीछे एक आदमी है जो वहां पर तैनात है। हालांकि इस टीम ने उसके खिलाफ लिख कर दे दिया है संस्थान को, सरकार को, कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस लड़के को बाहर की जो कार्रवाई है उसका पता नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसको सेपरेट रखा था बाहर से। बाहर का जो वातावरण और बाल सुधार गृह का वातावरण डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन ये बच्चा लगातार उसके टच में था। उसके खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। और साथ ही मैं एक अंदर की खबर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस टीम ने, जो काउंसलिंग वाली टीम है जिसमें 2 साइकोलॉजिस्ट है, 2 डॉक्टर हैं, 2 लॉयर हैं और 2 आयोग के सदस्य हैं, बाल आयोग के, उन्होंने ये फाइंडिंग पाई कि इस बेटे को उकसाने में इसके पिता का महत्वपूर्ण हाथ था और इस उकसाने की वजह से इस बच्चे ने कत्ल किया। और सच पूछो तो इस वक्त तक, यानी माँ के कत्ल करने के बाद से लेकर अब ये लड़का अपने आप को अपराध बोध से ग्रस्त नहीं कर पाया। उसको यही नहीं लगा कि इसने इतना बड़ा काम कर दिया कि अपनी माँ की हत्या कर दी, और उसको लेकर ये अभी भी उसी फोरम पर है कि जो उसने किया वो बहुत अच्छा किया। एक बच्चा अपनी माँ के कत्ल को लेकर अब तक इस तरह के एटीट्यूड के साथ जी रहा है तो समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है और वो उसका भविष्य क्या होगा। दोस्तों, कई लोग साधना सिंह की चरित्र की वजह से इस हत्याकांड को जायज़ ठहरा रहे हैं। यहाँ तक कि आप में से भी कई साथी कहते हैं कि साधना सिंह के साथ जो हुआ ठीक हुआ। दोस्तों, हत्या मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। ज़िंदगी वापस नहीं लौटाई जा सकती, इसलिए मैं मानता हूँ कि हत्या नहीं होनी चाहिए थी। अगर साधना सिंह का उसके पति के साथ अच्छा संबंध नहीं था तो पति को समझाना चाहिए था, उसको रास्ते पर लाना चाहिए था, एक मौका देना चाहिए था। कई लोग कहेंगे कि ये हुआ होगा। अगर इतना सब कुछ हुआ था और अगर परिवारों में दूरी की वजह से उसका पति नवीन अलग अलग जगह पोस्टेड रहा, साधना सिंह लखनऊ में रही, तो ये दूरी अगर बेवफाई की वजह बन रही थी तो इस दूरी को ख़त्म किया जाना चाहिए था। जेसीओ नवीन कुमार को कोशिश करनी चाहिए कि परिवार को अपने साथ रखते, तो शायद ये रास्ता ना अपनाया जाता। अगर तब भी बात नहीं बन रही थी तो सहमति से अलग होने का, यानी तलाक लेने का रास्ता तो बचा ही था। परिवार के तमाम लोगों के बीच में इस तरह की चीज़ें रखकर रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन नवीन कुमार ने जिस तरह से अपने बेटे को आगे कर इस पूरे मामले का पटाक्षेप कराया, ख़त्म कराया, वो ठीक रास्ता नहीं।
एक पिता का ये दायित्व होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दे, अच्छे संस्कार दे और अच्छा चरित्र दे। ये लड़का जिसने 16 साल की उम्र में अपनी माँ का कत्ल कर दिया हो, वो किस तरह का बेटा बनेगा, किस तरह का अच्छा नागरिक बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। नवीन कुमार भी नहीं कह सकते कि बड़े होने के बाद ये अपने पिता की सेवा करेगा, उसकी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दोस्तों, बच्चा 16 साल की उम्र में एक वो कोरी स्लेट होती है, कागज़ होती है, जिस पर उसके माँ बाप उसकी ज़िंदगी लिखने का प्रयास करते हैं। उसको काउंसलिंग के ज़रिए, समझाने के ज़रिए उसको अच्छी मैच्योरिटी प्रदान की जाती है। आज जो भी पिता होंगे या जो माता होगी वो समझ सकती है कि आज के वक्त में पेरेंटिंग कितना टिपिकल और चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। बच्चे को हर वक्त वॉच करना पड़ता है और उसके बाद उसकी लगातार काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसको सही रास्ते पर लाना होता है, समझाना होता है, ठीक और गलत में भेद बताना पड़ता है। तब जाकर बच्चा एक मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। क्योंकि ये जो उम्र होती है 12 से लेकर 18 साल की उम्र, इसको तूफ़ान की उम्र कहा जाता है। इसमें बच्चे में आवेश और बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसको सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है और इसका काम है पेरेंट का। उसको उस आवेश को भी रोकना है, उसको सही डायरेक्शन भी देनी है। दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूँ, आज फादर्स डे है। फादर होना आज के समय में सबसे कठिन, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे जटिल काम है। उसको बच्चों की नज़र पर भी ठीक टिके रहना है, बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी है और बच्चों को सही दिशा भी देनी है। तो मेरी तरफ से उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं जो पिता हैं, और उन बच्चों से भी गुजारिश है कि वो अपने पिता की आकांक्षाओं पर खरे उतरे। वो बहुत ही मेहनत से आपके लिए कमाते हैं, तिनका जोड़कर आशियाना सजाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। दोस्तों, सच पूछो तो पिता घर में टीन की उस छत की तरह होता है जो गर्मी में तपती तो बहुत है। इसके नीचे लोग घुटन और गर्मी तो महसूस करते हैं, लेकिन वही टीन की छत तूफ़ान से, बूंदों से, बारिश से बचाती है। अगर वो छत ना हो तो पूरा घर ध्वस्त हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। वो बूंद भी पड़ेगी तो आवाज़ करेगी, यानी छोटी छोटी चुनौतियों पर भी आवाज़ करती है। जैसे पिता तमाम छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा करता है, लेकिन वो गुस्सा नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए है। तो दोस्तों, अपने पिता की कद्र करें, उनको इज्जत दें। पिता की अहमियत उनसे पूछे जिनके पास पिता नहीं है। ऐसे लोगों को भी मैं कहूँगा कि वो अपने पिता के दिखाए हुए रास्ते पर, उनकी सीखों पर चलने की प्रयास करें और हर पिता की इज्जत करें। फिर से तमाम लोगों को हैप्पी फादर्स डे। और मैं चाहूँगा कि नवीन कुमार जैसी स्थिति किसी के सामने ना आए। एक पिता चाहता है कि उसका बच्चा खुशहाल ज़िंदगी जिए, चाहे उन्हें कितना ही कष्ट उठाना पड़े। फिर से इसी संदेश के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट ज़रूर लिखें।